नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। झारखंड सरकार अब केंद्र सरकार की जगह खुद से तैयार ऐप से टीकाकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है और इसके लिए सरकार की तरफ से अमृत वाहिनी ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप को मंजूरी दिलाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार ने आग्रह किया है कि कोविन ऐप की जगह अमृत वाहिनी ऐप का इस्तेमाल के लिए निर्देश जारी किए जाएं। इसी के साथ याचिका में यह कहा गया है कि झारखंड की 48% आबादी आदिवासी बहुल क्षेत्र की है और इस आबादी के ज्यादातर लोग डिजिटली शिक्षित नहीं है, जिसकी वजह से वैक्सीन लेने में उन्हें काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो झारखंड सरकार अब केंद्र की जगह खुद से तैयार ऐप से टीकाकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है और इसी के लिए उन्होंने एक वाहिनी अमृत वाहिनी ऐप को तैयार किया है। इस ऐप को मंजूरी दिलाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुंदन जी, अब राज्य सरकार ने खुद का एक ऐप जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है कि इसे जल्द से जल्द लोगों के लिए तैयार करके आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो झारखंड की आबादी है वो ज्यादातर अशिक्षित है। देखिए राखी, केंद्र और राज्य के बीच की जो राजनीति है अब वह अदालत तक पहुंच गई है और ये मामला कोविन ऐप और अमृत वाहिनी ऐप के बीच का जो मामला है ये दरअसल ऐप की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में है जो पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट। आपको बताएं कि 7 मई को मुख्यमंत्री ने अमृत वाहिनी ऐप और वेब पोर्टल का लॉन्च किया था, जिसमें झारखंड के तमाम अस्पतालों के उपलब्ध बेड की संख्या बताई जाती थी। उससे बेड को ऑनलाइन बुक किया जा सकता था और जहां ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा थी वहीं ऑफलाइन बुकिंग भी की जाती थी। झारखंड सरकार को सबसे ज्यादा ऐतराज इस बात से है कि कोविन ऐप से रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब भी कोई व्यक्ति टीका लेने जाता है, टीके के 2 सर्टिफिकेट रिलीज हो रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर निकलकर सामने आती है और इस सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ही झारखंड सरकार की सबसे बड़ी आपत्ति है और इसी वजह से झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि कोविन ऐप की वजह से राज्य में टीकाकरण की रफ्तार काफी धीमी चल रही है। हमें अमृत वाहिनी ऐप के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए और साथ ही साथ इस संबंध में केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया जाए ताकि राज्य सरकार कोविन ऐप अमृत वाहिनी ऐप का इस्तेमाल कर सके। राखी, कुंदन जी, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था कि केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर लगातार टकराव देखा जा रहा था। पहले भी वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से केंद्र ने आरोप लगाया था कि राज्य ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार उचित मात्रा में वैक्सीन राज्य को नहीं पहुंचा रही है और अब कोविन और अमृत वाहिनी ऐप को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आमने सामने हैं। कोविन ऐप को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति की वजह मैंने आपको बता दी और दूसरी अब अदालत में राज्य सरकार ने यह दलील दी है कि चूंकि झारखंड में जो आदिवासी बहुल इलाका है वहां पर लोगों के पास स्मार्टफोन की उपलब्धता नहीं है, हमारे लोग साक्षर नहीं है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी टेक सेवी हमारी जनता नहीं है। इस वजह से कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन करके और स्लॉट बुकिंग करने में उन्हें असुविधा हो रही है, जिसकी वजह से टीकाकरण की रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। जबकि हमारा अमृत वाहिनी ऐप जिसको झारखंड सरकार ने 7 मई को लॉन्च किया था, वो उस ऐप के जरिए अगर टीकाकरण की प्रक्रिया करते हैं तो इसमें ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा है और साथ ही साथ अभी तक जब से इस ऐप को जारी किया गया है तब से लगभग 2 लाख लोगों ने इस ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस पोर्टल पर लोगों ने विजिट करना शुरू किया और साथ ही साथ लगभग 875 लोगों ने इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेड बुकिंग कराई है कोरोना मरीजों को लेकर। तो इतनी तमाम सुविधाओं और खूबियों से भरा हुआ यह ऐप है और इस ऐप के इस्तेमाल में आसानी है। झारखंड की जनता इसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने में सक्षम है। हमें इस बात की लेकर इजाजत दी जाए। तो एक तरीके से जहां कोविन ऐप के ऊपर अमृत वाहिनी ऐप को बेहतर बताया गया है, साथ ही झारखंड के परिदृश्य में इसके इस्तेमाल को अच्छा बताया गया है। ये महज एक आप कह सकते हैं फंडामेंटल बातें हैं। मुख्य बात है राखी,
कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब टीके का पहले डोज का और दूसरे डोज का आखिरी डोज का जो सर्टिफिकेट निकल कर आता है सामने, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी सबसे बड़ा सवाल है। राज्य सरकार का सीधा सीधा मानना है, माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ऐसा नहीं हो सकता। हम तमाम वैक्सीन के खर्चे राज्य सरकार अपने बजट से करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार हो, यह कतई ऐसा नहीं होने देंगे। और ये तमाम जो चीजें हैं इसी बात को लेकर हैं। राखी जी, कुंदन जी, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।